नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किसानों का हक कौन छीन रहा है। आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो किसानों का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इन कृषि बिलों से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उनकी बात हम करेंगे यहाँ पर। कृषि क्षेत्र से संबंधित जो 3 बिल आए हैं, किसान उनका जोरदार विरोध कर रहा है, क्योंकि किसानों का ऐसा मानना है कि यह विधेयक धीरे-धीरे एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी इसको हम आम भाषा में कहें तो मंडियों को ख़त्म कर देगा और यह निजी कंपनियों को बढ़ावा देने वाला है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कई बार यह ऐसा कह चुकी है कि वह एमएसपी को समाप्त नहीं करेगी और न ही खरीद बंद कर रही है, मंडियां पहले की तरह रहेंगी। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अपने आप ही धीरे धीरे जब मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, एपीएमसी के ख़त्म होने के बाद जब बाहर बिकने लगेगा, सरकार जो प्राइवेट कंपनीज को जो के लिए जो ओपन कर रही है, उसके कारण यह सब ऐसा लगता है कि ना तो मंडियां रहेंगी और ना ही एमएसपी रहेगा। वैसे तो पहले भी ऐसा होता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और अपनी फसल को बाहर बेचने जैसी चीज़ें पहले भी होती रही हैं, तो क्या फिर यह बिल कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है? किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो उससे कोई विवाद होने पर वह सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है, जबकि पहले वह कोर्ट के पास जा सकता था। तो इस तरह की पाबंदी क्यों लगाई गई है? इससे तो ऐसा लगता है मानो किसानों को बांधा जा रहा है। किसान ऐसी जगह ना जाएं ताकि उनको लाभ हो सके, वो अपने हक की बात ना कह सकें, और कॉरपोरेट कंपनियों के लिए ऐसे नियम लाए जा रहे हैं ताकि वो खुले रूप में रहें, उनको खुला छोड़ा जा रहा है। तो उन्हें अब किसी तरह की फसल की खरीद के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं है प्राइवेट कंपनियों को। तो इस कानून के बाद कोई भी कहीं भी और किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है, जो एक अच्छा है। लेकिन इसमें एमएसपी की व्यवस्था कहाँ है? सवाल यह है। यहाँ किसानों का हक मारा जा रहा है, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। मंडी के बाहर एमएसपी की व्यवस्था न होना सबसे बड़ा विवाद का बिंदु है। जो जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो विवाद की जड़ है, वो यही है कि एमएसपी नहीं है। तीनों कानूनों से कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसे मंडी के बराबर कोई दूसरी व्यवस्था बनाने का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी इस क्षेत्र में आती है तो उसके लिए भी एमएसपी की व्यवस्था होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर गेहूं के लिए 1975 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने की व्यवस्था मंडी में की जा रही है या की जाए, तो वहीं यह व्यवस्था, यह सिस्टम निजी कंपनियों के लिए भी होना चाहिए। निजी कंपनियों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? जब गवर्नमेंट एमएसपी के जरिए एक रेट तय करती है, तो क्या गवर्नमेंट को यह तय नहीं करना चाहिए कि जो निजी कंपनियां हैं वो किसानों का जो अनाज है उसको कम से कम इस रेट पर खरीदेंगी? कम से कम एक रेट रख दीजिए, उसको एमएसपी मत कहिए। एमएसपी से ही अगर गवर्नमेंट को चिढ़ है तो इसको एमएसपी हटा दीजिए, इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मत कहिए। तो ये तो कहिए कि कम से कम ये एक प्राइस है जो किसान को मिलना चाहिए। अगर एमएसपी का प्रावधान निजी कंपनियों के लिए किया जाता और किया जाए, तो इससे देश के सभी किसानों को फ़ायदा पहुंचता और पहुंचेगा, और आगे उनके शोषण की जो आशंकाएं हैं वो भी काफ़ी की हद तक कम हो जाएंगी। किसानों को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन किसान को डर यह भी सता रहा है कि हो सकता है 1 साल निजी कंपनियां अच्छे दामों में किसानों की फसल खरीदेगी, उसके बाद जब मंडियां बंद हो जाएंगी, धीरे धीरे करके एपीएमसी बंद हो जाएंगी, तो कॉरपोरेट कंपनियां मनमाने दामों पर किसानों की फसल खरीदेगी, और इस स्थिति में किसानों की जो हालात होगी उसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। बिहार में मंडी सिस्टम समाप्त होने के बाद किसानों की हालात ठीक नहीं है और उनसे मनमाने दामों पर फसल खरीदी जा रही है। सरकार अगर किसानों की हितैषी है तो वह किसानों से सीधे फसल लेकर निजी कंपनियों को बेचे। बिहार में 2006 से एपीएमसी एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। इससे अनुमान यह लगाया गया था कि किसानों को राज्य में अपनी फसल अपने मनमाने, अपने मनपसंद दामों पर बेचने में मदद मिलेगी। अगर किसानों को लेकर बाजार की हालत ठीक होती तो अभी तक बिहार के हालात हैं वो सुधर गए होते, बहुत अच्छे होते। हमारे पूरे देश में सबसे अच्छे बिहार के हालात होते। 14 साल वहाँ एपीएमसी को ख़त्म किए हुए हो गए हैं। वहाँ पर प्राइवेट मंडियाँ, निवेश आदि की बात कही गई थी, लेकिन हर साल वहाँ के किसान अपनी फसल लाकर पंजाब और हरियाणा की मंडियों में बेच देते हैं। तो ये इसीलिए तो है कि ये जो व्यवस्था बनाई हुई है एपीएमसी वाली, ये उस स्थिति से ज़्यादा बेहतर है। भारत में किसानों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। यदि हम बात करें तो किसान बेहद मुश्किल परिस्थितियों में खेती करते रहे हैं
और फिर उनको सही मूल्य नहीं मिलना, क्या हम उनकी दुखती रग पर हाथ नहीं टेक रहे हैं? यदि हम देखें 2015-16 में जो कृषि गणना के अनुसार देश के 86% जो हैं, 86% किसानों के पास छोटी जोत है, यानी कि ये वो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। प्राइवेट कंपनियों को कृषि क्षेत्र में लाने की योजना जब अमेरिका, यूरोप जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें फेल हो गई है, तो भारत में कैसे सफल होगी? वहाँ के जो किसान हैं वो अभी भी संकट में हैं, वहाँ की सरकारें उन्हें सब्सिडी दे रही हैं, ह्यूज सब्सिडी दी जा रही है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है वहाँ की सरकार, जो कि हमारे वश में है नहीं इतनी सब्सिडी देना। हम तो सब्सिडी बार-बार कम करते हुए जा रहे हैं। कानूनी रूप से एमएसपी लागू होना सही है, प्राइवेट कंपनियां कृषि क्षेत्र में ज़रूर आएँ, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर देते कि एमएसपी को ही कानूनी उपाय बना दिया जाए? निजी कंपनियां कह रही हैं कि वो किसानों को एमएसपी से ज़्यादा दाम देंगी, कौन मना करता है? दे दीजिए। लेकिन साथ ही सरकार और अर्थशास्त्री भी यह कह रहे हैं कि ज़्यादा दाम मिलेंगे, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर इसे क्यों नहीं कानूनी रूप दे दिया जाता? इतने कम दामों में किसी की फसल नहीं खरीदी जाएगी, ऐसा क्यों नहीं कानून बना दिया जाता? एमएसपी को अगर कानूनी जामा पहना दिया जाता है तो इससे किसान बहुत खुश होगा। यदि हम बात करें फिर से अमेरिका और यूरोपियन देशों की, तो अगर किसानों को ओपन मार्केट इतना ही अच्छा लगता, किसानों के लिए ओपन मार्केट इतना ही अच्छा होता, तो वहाँ के किसानों को क्यों इतनी ज़्यादा सब्सिडी दी जाती, जो कि हमारे सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर है। तो इस सारे विश्लेषण से यह बात स्पष्ट है कि एपीएमसी की मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी और यह किसानों के लिए जोर का झटका धीरे से साबित होने वाला है।